चलो देखो, अब यही बता सकती है ना इसका। अब सारणिक देखो। देखो सारणिक, ध्यान से सुनो। अब सारणिक और आव्यूह जो दो है ना, हाँ न्यू चैप्टर है, दोनों में ही बहुत माइन्यूट अंतर है। जो सारणी है, जो आव्यूह है, अभी आपने जो आव्यूह पढ़ा है, देखो इसके पहले जो आव्यूह पढ़ा है, आव्यूह और सारणी में अंतर क्या है। आव्यूह है, आव्यूह आप देख रहे थे कि मान लो कोई ABCD एक आव्यूह है, ABCD। तो आव्यूह जो था ये M क्रॉस N का, यहाँ M बड़ा भी हो सकता था N से, यहाँ M छोटा भी हो सकता था N से, यहाँ M बराबर भी हो सकता था N से ना। यानी जो इसकी कोटि हुआ करती थी, ये कोटि तीनों प्रकार का हो सकता था। तीनों प्रकार मैं बता रहा हूँ कैसे हो सकता है। जो यम माने, यम किसे कहते हैं, पंक्तियों को यम कहते हैं और स्तंभों को एन कहते हैं। पंक्तियों को एम और स्तंभों को एन कहा जाता है। ठीक, ओके। देखा मत, वो दूसरे हिसाब से पढ़ावा थी वो सब। मैं क्या देख रही, मैं क्वेश्चन मिला रही थी। हाँ मिला लो। यूट्यूब से देख कर पढ़ाना और खुद नॉलेज लेकर पढ़ाना अंतर है, समझ गए। वो यूट्यूब से देख देख के पढ़ाया जाता है, मैं जानता हूँ। ठीक। अरे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी जीवन में खुद नहीं पढ़े हैं। मैंने MSc BSc नहीं किए हैं, लेकिन यूट्यूब जब से आया है कुछ लोग खुद के मेघा की तरह टीचर बन गए हैं। नहीं समझ रहे हो। जैसे प्रोफेशनल टीचर मतलब जैसे जो पढ़ के नॉलेज लेके टीचर बना वो अलग बात है। और जैसे जो थोड़ा देख देख के थोड़ा पहले 10 का पढ़ा, 9-10 पढ़ाएं, 9-10 का थोड़ा गुणा भाग उनका सही हो गया तो 11-12 चालू कर दिए, 2-4 क्वेश्चन पढ़ के आए, वही बताए। और बच्चे थोड़ा सा जैसे अच्छे बच्चे रहे, पूछने वाले रहे, जैसे अभी कंपटीशन वाले गए हैं, वो लोग मिल जाए तब तो हालत खराब हो जाए, पढ़ाओ बंद कर दें ना। अब देखो यहाँ क्या है, मैं ये कह रहा हूँ, ये आव्यूह क्या कहलाएगा, स्तंभ। अगर यम बड़ा रहेगा, यानी पंक्ति अगर बड़ा रहेगा तो पंक्ति आव्यूह, और अगर स्तंभ बड़ा रहेगा तो स्तंभ आव्यूह, और अगर दोनों बराबर रहेगा तो वर्ग आव्यूह। उसी को क्या कहेंगे, वर्ग। अगर यम और यन दोनों बराबर हो जाएगा तो यानी जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं। और बताओ अगर आधार और लंब दोनों बराबर हो जाए, दोनों भुजाएं, चारों भुजाएं क्या हो जाए, बराबर। वर्ग का मतलब जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ। बताओ ये जैसे हम कहें, ये मान लो 3 4 5 6 7 8, बस ये देखो इसमें कितनी पंक्तियां हैं बताओ, 1 2, और स्तंभ कितने हैं। अब बताओ यहाँ 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। यहाँ यम जो है वो कौन है, 2, और यहाँ यन जो है वो कौन है, 3। कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, यानी यन बड़ा है। अगर यन बड़ा है तो इसमें ज्यादा कौन है, स्तंभ है कि पंक्ति, तो इसीलिए इसको कहते हैं स्तंभ भाग। कौन सा आव्यूह, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही आव्यूह कहा जाएगा। अगर मान लो इसमें यम बड़ा होता तब ऐसे कंडीशन बन जाता। देखो 3 4 5 6 7 8, जरा बताओ इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3, और कितने स्तंभ हैं, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 का, इसकी कोटि हो जाएगी 3 × 2, 1 2 3, 1 2, सही है। लेकिन जो तीसरा कंडीशन है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ इसमें पंक्तियां कितनी हैं, स्तंभ कितने हैं, 3। बताओ 3 गुणे 3, बताओ जितने। हाँ अब बताओ वर्ग में भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो देखो इसका पंक्ति भी वही है और स्तंभ भी वही है, इसका मतलब ये वर्ग आव्यूह है। तो आप समझ गए यम कब इसमें जो, हाँ लेकिन आव्यूह जो है वो तीनों प्रकार का हो सकता है। लेकिन जो सारणिक होता है ना, सारणिक सदैव एक वर्ग आव्यूह होता है। सारणिक हमेशा केवल यही हो सकता है, बस सारणिक यही हो पाएगा, और बाकी ये दोनों कंडीशन के लिए सारणी संभव नहीं है। सारणी तभी होगा जब कैसा हो, यम और यन दोनों आपस में क्या हो, सारणी के लिए हमेशा पंक्तियों, किसी भी सारणी को सारणी तभी कहलाएगा जब उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो, सारणी। कोई भी आव्यूह सारणी तभी कहलाता है जब स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर। और दूसरी बात, ये सारणी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हो
ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों तरीकों से। ये सारणी ऐसे भी लिखी जा, अवयव ऐसे भी लिखा जाता है, अवयव ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सारणिक है ये सदैव, जो सारणिक है भैया ये सदैव इस तरीके से लिखा जाएगा ना। जैसे यहाँ देखो ABCD है, ABC और क्या, क्लियर है। इसको अब बताओ। और दूसरी बात ये है, सारणी हमेशा इक्वल कोटि, यानी जितने स्तंभ होंगे उतनी ही कोटियां होंगी। यानी सारणी में m क्रॉस n जो होगा ये m बराबर n होगा तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। यानी अवयव में तो तीनों कंडीशन पॉसिबल था, लेकिन सारणी में केवल कौन सा कंडीशन पॉसिबल है, वर्ग वाला। सारणी सदैव एक वर्ग अवयव की तरह ट्रीट किया जाता है। सारणी कभी भी स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए सारणी में। तो इसमें जरूरी नहीं है, इसमें स्तंभ भी बड़ा हो सकता है, पंक्ति भी बड़ी हो सकती है। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, इसमें स्तंभों की संख्या 2, इसमें पंक्तियों की संख्या 2, इसमें पंक्तियों की संख्या 3। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां जितने स्तंभ होंगे उतनी ही पंक्तियां होंगी, उतनी ही क्या होंगी, पंक्तियां। और दूसरी बात, सारणी का जो मान है ऐसे भी दिखाते हैं। इसे मॉड समझने का आप गलती नहीं करेंगे, इसे कभी भी आप मापांक नहीं समझेंगे। मापांक में हमेशा वैल्यू कैसा आता है, पॉजिटिव। मापांक जो देता है मॉडुलस वैल्यू हमेशा कैसा देता है, लेकिन ये जो देगा ये पॉजिटिव भी देगा, निगेटिव भी देगा। इसलिए इसको आप मॉड समझने की गलती नहीं करेंगे। ये सारणी है। जैसे हमको मान लो यही दिया होता ऐसे करके, तो आपको कहता सारणी ए का मान ज्ञात कीजिए, सारणी ए का मान ज्ञात। और सारणी का मान ज्ञात करना बिल्कुल आसान है, कैंची गुणा। क्या करना, कैंची गुणा। तो ए का डी में करते तो यहाँ से आ जाता सारणी ए का मान आता AD और माइनस BC, AD माइनस क्या BC, ये आ जाता आंसर। जरूरी नहीं है कि सारणी को इसी रूप में लिखे, सारणी को ऐसे भी लिख के पूछता है डिटर्मिनेंट ए ज्ञात कीजिए, तब भी बिल्कुल मतलब यही है। ऐसे दे आवश्यक नहीं है, आपको कभी कभी घुमा के दे देगा डिटर्मिनेंट ए बताइए, तो उसका भी मतलब वही है जो इसका मतलब है। क्लियर है। जैसे यहाँ देखो 3 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, 2 दे दे या 9 दे दे, तो आपको अगर ये बराबर दे तो आपको 2 चीजें पूछ सकता है। आपको ऐसे भी लिख सकता है, आपको ऐसे भी लिख सकता है, तो दोनों का ही मतलब क्या है, सेम है। चाहे आप डिटर्मिनेंट ए कह लो और चाहे आप सारणी का मान ए, इसे मापांक कहने की भूल नहीं करनी है। क्लियर बात है। अब इसे हम निकालेंगे तो सारणी ए कह लो या डिटर्मिनेंट ए कह लो। अब करेंगे क्या, 9 त्रिक 27, 7 पचे 35, जो भी आएगा वही डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा यहाँ देखो कैसा वैल्यू आएगा, पॉजिटिव की निगेटिव, तो इसीलिए मैंने कहा ये निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, जबकि मापांक सदैव कैसा वैल्यू देता है। तो गलती नहीं करनी है, इसको कभी भी मापांक समझने की भूल नहीं करनी। क्लियर बात है एकदम, कोई दिक्कत उतार ले एकदम। शुरुआत पढ़ावत है बहू, अब की नहीं गड़बड़ाए ना तो फिर सोई उठबई करवा करे। अब ध्यान से सुनो, उतार ले बहू वीडियो देख के ना। अब मिटाई दिया तब पहले बतावे चाहे ना गुरु जी, टाइम नहीं रहेगा वीडियो देखने का। नहीं रहे ना बहू, बुलाई करेगी आपसे पढ़ने जाता है। हाँ पक्का नहीं है। यार तो बेचारा कल कहाँ गए थे, जाता है। तब ही आइए आज। देखो अब एक चीज और देख लो, तुलना करना मैंने सिखाया था। ये देखो अवयव का चिन्ह, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो जैसे 2 लिख दें, 3 लिख दें, 5 लिख दें, 7 लिख दें, तो आपको मान लो कोई सारणी ए है, तो इसमें तुलना करते समय ये ध्यान देना है कि अगर इसकी तुलना करनी है तो मैंने सिखाया था 14-15 हाँ, A11 A12 ऐसे लिखते हो, A21 और A22, याद है ना। यस सर। ये सारणी है। अब बताओ अगर मैं A22 का मान पूछूं तो कौन है, 7 हाँ A22 यानी 7। अगर मैं A11 पूछूं, 2 बराबर का निशान लगा रहना चाहिए। अगर मैं A12 पूछूं 3, A21 पूछूं 5
समझ गए। और देखो ये वर्गाव्यूह है, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ होने चाहिए। सारणी तभी कहलाएगी जब वह वर्ग रहे। क्या हो? वर्ग, यानी पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। क्लियर है। जैसे इसी में से हम आपसे सारणी का मान पूछ लें, कहें डिटर्मिनेंट ए बताओ, क्या बताओ? डिटर्मिनेंट ए बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं। डिटर्मिनेंट, हाँ, डिटर्मिनेंट ए लिख लो और बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 और 5 तिहाई माइनस आ जाएगा कितना। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मापांक समझने का गलती नहीं करेंगे, ये सारणी का है। ठीक, इतना ही था। अब इसके बाद इस प्रश्नावली में दम नहीं है, पूरी प्रश्नावली एकदम इजी है। 2 या फिर 3 दिया कुछ भी दिया। हाँ, लाओ क्वेश्चन दो। एक तरफ से मैं बताना चालू करता हूँ। देखो कितने सवाल एकदम लुल्ल है ना, एकदम लुल्ल सवाल। कक्षा मैं तो बार बार बोलता हूँ, उन्हें की दिक्कत होता, मैं ये बार बार इसीलिए कहता हूँ, कुछ पता नहीं एग्जामिनर के मूड में क्या है और एग्जामिनर क्या चाहता है। ये जो भी सवाल दिया है किसी काम का नहीं है। देखो आप, मैं तो सोचता हूँ कि जो ये सारणी और आव्यूह हटाए, कक्षा 10 में इसको फेंक दे और कक्षा 10 के जो वृत्त है और त्रिभुज है उसको डाल दें यहाँ। हाँ, 11th का सर्किल, 11th का कुछ चैप्टर 11th वाला यहाँ डाल दे ना, तब ठीक रहेगा। बल जैसे ट्रिग्नोमेट्री डाल दे यहाँ, तो आपको काम भी आ जाएगा, आपके बहुत काम आता है। ट्रिग्नोमेट्री डाल दे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डाल दे, लेकिन वो सब नहीं डाल रहा है और ये बिना मतलब वाले सवाल दिया है। देखो जरा, ये देखो दिया है आपसे, कह रहा सारणी का मान बताओ। 2 दिया है, 4 दिया है, -5 दिया है, -1 दिया। बताओ इसको कोई सारणी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, जो आपका मन करे। मैंने मान लिया ए है, तो ए बताओ। आप तुरंत बता लोगे कि नहीं? 2 1 क्या? -2 और बीच में लग जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस। 5 चौके 20, 20 में 2 जाएगा 18 हो गया। बताओ इसमें मैं क्या बताऊं आपको, क्या बताने लायक है? इसकी बुक से बताइएगा। चाहे जिससे पूछो। अरे मैं क्यों पूछूंगी, मैं तो वहाँ रहूंगी ना, वहाँ से इसके बुक से बताइएगा। ठीक, क्यों आना पड़ेगा। देखो इसका दूसरा। वीडियो देखना कितनी शांति रहेगी क्लास में। हाँ? अगर तुम देखने लगे आवाज आ गई तो कहना है, और आवाज आई तो वही से एक चप्पल मारना वीडियो में बस। लाइव रह जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तब तो बहुत बढ़िया, मैं भी लाइव आ जाऊंगी। सब्सक्राइबर थोड़ा सा गेन कर लें इस पे ना, तब ये वाले चैनल नया वाला जो है ना, इस पे अभी 22 हुए हैं, 50 होंगे तब जाके होगा। 3 4 5 आईडी से बनाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। काश का गुणा काश में करेंगे क्या हो जाएगा? 50 आराम से है। काश स्क्वायर। हाँ, अरे मैं बोला नहीं हूँ ना किसी को। साइन का गुणा साइन में यहाँ माइनस लगता है और माइनस यहाँ पहले से है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर याद है 1। मैं आपकी लायक स्टूडेंट के ऊपर जा रही हूँ। ये तो सब जानते हैं ना। 3 नंबर देखो, बताओ। अच्छा कौन बताए, जो आपको दिख रहा हो, सही सब मुझे बस सही गलत है। जो पूछ लो। अब यह उतारा था भाई साहब तू? चौथा चलता या फिर तीसरा बता नहीं आ जाए। तुम थोड़ी सी बैल हो गई। इतना इजी। चल अच्छा तू ही बता। सर जी आने दीजिए, यही बताइए। मैं आऊं? सरल है। मैं 1 2 4 बता, उधरी से बता। देखो वो इधर। तीसरा है, उसने चौथा पूछा। हाँ? हाँ, तीसरा बता दी, चौथा बता दी। बोलो। तीसरा देख, बता दीजिए सर, तीसरा आ जाए। तीसरा भी देख लो, क्या दिक्कत है? तू ये पूछा है। एक भी तो है। हाँ वही ना। पहले सारणी पहले बताओ। तू तो शरीर से लग रही है। ध्यान से सुनो, पहले 2 का गुणा करना है कि सारणी का मान निकालना है? पहले 2 का गुणा पहले करना है। 2 का गुणा करना है, तब जाके सारणी निकालना है। हाँ, ओके सर। क्लियर बात है? हो जाए इधर देखो ध्यान से सुनो। हो जाए। नेताजी के ना आए ना, तुम्हें से क्या ये हमारे नेताजी समझ लुल्ल हैं। ये बताओ बहू, ये 1 का गुणा पहले 2 के पहले गुणा भाबा कि पहले सारणी लगावा? इसमें गुणा हो करके तब सारणी लगाया है। अच्छा देखो पहले समझ लो, जैसे ये 2 है, सारणी लगा के तब गुणा करो। ये देखो पहले सारणी निकाला गया है तब गुणा किया गया है, गुणा करके तब सारणी निकाला था। पहले यहाँ सारणी निकाल लिया है, फिर उसमें कितने गुणा किया है
2 का। और यहाँ देखो पहले 2 का गुणा कर दिया है तब जाके सारणी निकाला है। तो पहले हम करेंगे क्या जानते हो, 2 का गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जैसे ही 2 का गुणा करोगे यहाँ हो जाएगा 2a। क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 2 का करे हो तो यहाँ भी कर दो। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब निकाल दो इसका सारणी। अब सारणी निकालोगे तो चार चला दुनिया 8 8 8 32 4 दूना 8, 8 चौक 32। 32 में से 8 जाएगा, 8 16 8 24 माइनस 4। अरे 8 का पहाड़ा है, 8 3 24, 8 चौक 32, तो 24 बच जाएगा। तो ये 2a आ गया। अभी देखो और भी पूछा है, वहाँ पे 4 है इसलिए। अभी और 4a पूछा है। अब की बार देखो जरा भैया, इसी में और पूछा है, कहा है जो 2a है ये बराबर है 4 इंटू a के। हाँ बताओ है, उतारे चक्कर में मत पड़ा यार। हमन पहले क्या करेगा, 2 गुणा करके तब सारणी निकालेगा। अब की बार क्या कर रहा है, अब की बार पहले सारणी निकाल ले रहा है, फिर उसमें गुणा कर ले रहा है। कितने का, 4 का। सारणी निकालो नहीं इसका। पूछा गया, ठीक है 4 1 2 1 क्या 2 -8 माइनस 4 दूना -6 माइनस आ जाएगा कितना, -6 अब इसमें कितने गुणा कर देना, -24 4 का। तो जैसे ही यहाँ 4 का गुणा करेंगे, 4 सारणी a बराबर माइनस में 20। -24 ये दोनों क्या है, इक्वल। समान है। माने एक तो है अंदर गुणा करके तब सारणी निकालो, 4.2 सारणी निकाल के तब गुणा करो। 4.2 अभी देख लो और कोई पूछ लो। अब 3 क्लास 3 वाला नहीं बताया ना, 3 क्लास 3 निकालना टफ है थोड़ा थोड़ी सा। सी बैल है इसलिए। भागो मत। और आपको पता है नई वाली बुक में सिर्फ 4.5 तक है, पुरानी वाली बुक में 4.6 है, और इसमें काफी क्वेश्चन कट भी गए हैं। सर आप चिड़ियाघर में को पढ़ाते हैं क्या, यहाँ पे बंदरिया भी पढ़ोगे, यहाँ पे बकरी भी चौथा बताएं, चौथा पढ़ोगे। ए, तो फायदा हुई। अरे यार तू तो भाई छोट छोट सवालों उतारत है यार, गजब आदमी है। लाइट का मार और के करे पड़े। चलो देखो चल तो मार 4 नंबर। हाँ, कल से आप लोगों का तब क्लास थोड़ा सा अच्छा चलेगा शांत रहेगा। क्या मतलब मैं ही बोलती हूँ। क्या। हाँ आप भी बोलते थे और उसी के साथ एक हमारे बद्रीनाथ, हमारे बद्रीनाथ। नेताजी हैं, वो भी बोलते थे। देखो यहाँ फिर दे दिया है। अच्छा, इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जरा बताओ बराबर मुझे। है। क्या है, बराबर। अगर पंक्तियों, ऐसा व्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो उसे ही हम वर्गाव्यूह या सारणी के रूप में जानते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, वहाँ जैसे यम क्रॉस एन कोटि कहते हैं, यहाँ एक ही कोटि एन कोटि कहते हैं। जैसे वहाँ आप क्या कहते थे, इसको कहते थे यम क्रॉस एन कोटि का है, यानी 3 क्रॉस 3 का है। यहाँ 2 लोगों को बोलना नहीं, जब सारणी बोलोगे ना, सारणी में या इसकी कोटि क्या है, एन कोटि। अब ये दोनों बोलना नहीं है। जैसे वहाँ बोलते थे यम क्रॉस एन, 3 क्रॉस 3, लेकिन सारणी में ऐसा नहीं बोला जाता। अच्छा, सारणी में क्यों नहीं बोला जाता ये भी सुन लो। जो आव्यूह होता था वो हो सकता है यम बड़ा हो, यम क्या हो, बड़ा हो यन से, हो सकता था यन बड़ा हो यम से, हो सकता था बराबर हो। अगर बराबर रहा होता तब तो हम कह देते यन कोटि का है, यानी जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं। और लेकिन आव्यूह में ये जरूरी नहीं था कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, इसीलिए वहां हम यम क्रॉस एन कहते थे। लेकिन जब सारणी में बोलेंगे ना तो हमेशा कह देंगे यन कोटि। यन कोटि मतलब अगर 3 कोटि का उसका स्तंभ होगा तो 3 ही कोटि की उसकी क्या होगी, पंक्ति होगी। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट हम यम क्रॉस एन ना बोल के यन कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे, यन कोटि। समझ गए, ठीक। ये है। अब देखो दिया है 3a, 3 सारणी का मान a बराबर 27 सारणी a। ये लाना है, ये दिखाना है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमको दिखाना है। चलो बताओ, आप बताओगे पहले इसमें 3 का गुणा करें तब सारणी निकालें कि सारणी में गुणा करके तब, जैसे बोलो सारणी निकाल लें तब गुणा करें कि गुणा करके तब सारणी निकालें, इस तरफ। पहले गुणा कर लें 3 का तब निकाल दें उसका सारणी।
और यहाँ क्या करेंगे, पहले सारणिक निकाल लेंगे, फिर कर देंगे 27 का गुणा। अभी तक आपने केवल 2 क्रॉस 2 का देखा, 2 क्रॉस 2 का इजी था, ऐसे डायरेक्ट करना था। अब 3 क्रॉस 3 में थोड़ा लफड़ा है। हाँ, लफड़ा नहीं है, अगर आप लोगों ये वज्रगुणनखंड पढ़ा था आपने, जो 10 वालों को मैं पढ़ा रहा था वज्रगुणनखंड, उस दिन बैठी तो थी, दिखावा। वही वज्रगुणनखंड यहाँ है। चलो देखो, पहले हम लेंगे आई को, इसको लेंगे। जब इसको लेंगे ना, देखो सारणी पहले 3 का गुणा करो, इसमें 3 का गुणा कर दो तो 3 ये हो जाएगा, 0 3 0 3 यहाँ 3 हो जाएगा, 0 0 3 0 0 3 3 6 6 0 0 12। देख लो अभी तक कोनो दिक्कत नहीं ना। अब इसका निकालना है सारणिक, इसका क्या निकालना है? हाँ, ये सारणिक समझो ठीक से। अब हम किसको लेंगे? 3 को लेंगे। जब 3 को लोगे ना भैया, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 12 तिहाई 36 और 6 शून्य 0, 36 माइनस 0, फिर यहाँ लगाएंगे माइनस, तोप दिया, फिर जैसे करत रहा, जैसे गुणवा करत रहा वैसे ही करे। 12 तिहाई 6 शून्य 0, बीच में हमेशा माइनस। अब दूसरा नंबर जब जे ले भाई, तो ये हमेशा जे हमेशा माइनस में, जे हमेशा पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब जब 0 लेबा तो 0 वाला पूरा का होए, देखा का बचा था, 0 2 12 और 0 6, 0 0 बच जाए। और 0 0 लिखबो न करता, काहे 0 रहा, केहू गुणा करता 0 आ जाते। अब फिर के उतरबा, 3 के, 3 को उतार लेंगे तो 3 वाला ऐसे तोप देंगे, ऊपर वाला तुपेगा ही। कहाँ? हाँ देखो, इसका 0 0 0 0 0 माइनस 0 करो, देखो क्या आता है, 36 तिया 108, 3 छक 18, 18 का 8, 3 तिया 9 और 1 10, और बाकी तो सब 0 हो जाए। यानी 3 A का वैल्यू कितना आ गया? 108। कहाँ दिक्कत हुआ बताओ, फिर मैं बताऊँ, रिपीट करूँ। ये वाला 3 किए, जिसको लो उसको तोप दो, तोप दिए, फिर ये गुणा करो जैसे करते थे 2 क्रॉस 2, और फिर 6 0 में, फिर इसको तोपो। अब दूसरे नंबर पे आओ, 0 के पास, ऊपर वाला तोप दो, करो गुणा, इसमें इसको तोपो, ऊपर वाला तोपो, गुणा करो। समझ गए? अगला देखो, अभी और करना है, सब A का निकाल के तब उसमें कितने गुणा कर देना है 27 का। पहले A का निकालो और लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड निकालेंगे। पहले सारणी निकालो, सारणी A बराबर दिया क्या है, देखो 1 तनु, पहले यहाँ देख लो, 2 3 क्रॉस 3 थोड़ा सा लफड़ा वाला काम है, इसको देख लो, फिर एक बार क्लियर हो गया ना, फिर दिक्कत नहीं होगा। सारणी के निकालो, मान क्या करोगे, 1 लिखोगे, जब 1 लिखोगे तो 1 वाला पूरा छूट जाएगा, 4 1 4 और 2 शून्य। अब समझ रहे हो ना, डायरेक्ट 0 उतारेंगे। अब तो ये वाला 0, फिर 1 उतारेंगे 0 और ये छोड़ेंगे 0 0, सही है। अच्छा, दूसरा वाला टर्म निगेटिव, तीसरा वाला टर्म पॉजिटिव, ये तो टोटल हो जाएगा 0, तो आएगा कितना 4। सारणी A का मान आ गया 4। अभी कितने गुणा करना है, 27 इस तरफ 27 गुणा बराबर 27 गुणे 4, 27 सारणी A बराबर हो जाएगा 108 बराबर। देखो ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो गया, बराबर। तो 3 क्रॉस 3 का गुणा करना भी बिल्कुल सिंपल है। सपना बताओ कहाँ दिक्कत हो रहा है? कुछ है ये नहीं है जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारणी में दम है ये नहीं है, केवल गुणा है पीरियड का। चलो देखो, आप बोलो कौन सा बता दें? 7वां 6वां बता दें? नहीं, कोशिश भी मत कीजिएगा, 7वां बताइएगा। सातवां में x का मान बताना, 2 4 5 1, ये बराबर है, ये बराबर है 2x 4 6, ये बराबर है, x का वैल्यू निकालना है,
देखो अभी मैंने सिखाया 2 एक क्या 2 और 5 चौके बराबर 2 का x स्क्वायर में 2x स्क्वायर और 6 चौके 24 24 20 में से 2 जाएगा माइनस -18 और 24 इधर आएगा प्लस 24 बराबर 2x स्क्वायर अब 24 में से 18 6 2x स्क्वायर बराबर 6 2 तिहाई x स्क्वायर x बराबर बराबर √3 प्लस √3 3 ना हाँ, x बराबर प्लस माइनस √3 हो गया सर बहुत सारा क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा। यहाँ सूत्र लग जाएगा ना x स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 0। एक कोष्टक में प्लस b एक कोष्टक में एक बार √3 प्लस में एक बार √3। कहाँ दिक्कत है बताए देवा कर बहुत तू ना बाद में तुम्हें दिक्कत होए। हाँ अरे 8वें का 6 आएगा मैंने निकाल लिया ठीक है 8वां देख लो कर लेंगे हाँ। 4.2 बताइए और वो जो कॉन्सेप्ट लिखाना पड़ेगा ना है x2 का दे यार हम नहीं समझते ये बिना कहते ना कि कर तो लिया है आप अरे देख लो अब आज बैठा है ना मुर्गन जब से आया तो उसका ये 50वां नामकरण किया x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हाँ तो बा ना चचा लेकिन हमरे राजा बाबू से पूछ ल 18 दूना 36 36 से 36 कटिया माइनस 36 वहाँ कैसी हो जाए प्लस 36 तो x बराबर हो जाए प्लस माइनस 6 तो बी वाला विकल्प सही होगा याद रखना। अच्छा बहुत अच्छे से दिया है प्लस 6 दिया है माइनस 6 दिया है प्लस माइनस 6 दिया है और 0 दिया है। देख लो अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा कि ये सूत्र लगता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो गड़बड़ाऊ जाए एक उधर गिर रहा ले जब तो x स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर बराबर 0 तो हो जाए x माइनस 6 और x प्लस 6 दो जने गुणा करे पे 0 आवता या तो a 0 ही या तो a अगर a 0 ही तो x बराबर हो जाए 6 और अगर a 0 ही तो x बराबर हो जाए माइनस 6 सेम चीज बा ई बिना करे संगे डायरेक्ट एक ही दही हम लिख देते दोनों जने के एक दही प्लस एक दही ये। अब आप इस तरह से प्रश्नावली 4.1 हुआ कंप्लीट। तोहरे लिए क्यों था भैया होमवर्क तोहरे लिए देते ही नेताजी घरे से कहीं आया ना 3x3 का सारणी के मान निकालेगा यही वाला x के x में गुणा करब 18 दूना 6 का 18 दूना प्लस 36 माइनस 36 कट जाए ये माइनस बा वहाँ कहती जाए था अभी 6 का वर्ग होता देखा है आप पूरा करें a स्क्वायर माइनस 6 का 36 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोष्टक में माइनस b कोष्टक में a प्लस b हल करे ना तू का सोच के मैथवा ले रहा सोचे रहा कि 11 हम ले लेते गुड़ा भाग बा कह दे भाई गुड़ा भाग तबा मैथ में। अच्छा ये वाला करके आना और अब प्लानिंग ऊपर तक है। अरे प्लानिंग क्या है कि जे ही देंगे अगर हो गया तो ठीक है और नहीं तो अगल बगल के बैठ गया ये करके आना करके आओगे ना सारणी ए का मान निकाल के आना कितना आएगा निकाल लोगे। अरे भैया एक को लेना इसका इसमें इसका इसमें इसको लेना ये दोबारा हमेशा निगेटिव लिया जाता है दूसरा वाला टर्म हमेशा ऋणात्मक करना। देखो इसको करो तानु कितना आ रहा है उत्तर बताओ जल्दी।